बाबा के सेवक पगदार राहुल जी, आप भी मार्ग की सिकवन पर विचार रखेंगे, ऐसे आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सबसे देवी शक्ति विराजमान है, सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुंगेर जी को प्रणाम। परमात्माए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते कि बाबा जुंगेर जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म एक शादी के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम कोसमी में परम पूज्य परमात्मा एक बाबा की सेवक लाला जी बंसपाल के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु मानते कि बाबा जुंगेर जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं आज की भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं उपस्थित बाबा के समस्त जिम्मेदार शिक्षकों उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं उपस्थित बाबा के सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं कि बाबा जुंगेर जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग की शिकवन के ऊपर विचार रखने का है, जो मैं भगवान की दिव्य सद्बुद्धि एवं आयु अनुभव पर रख रहा हूँ, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं कि बाबा जुंगेर जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे मानते हैं कि बाबा जुंगेर जी जिन्होंने त्याग की स्वाद से एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में की और बाबा ने अपने परिवार की दुख परेशानी को दूर किए और न जाने संसार में कितने दुखी कष्टी मानव होंगे, उनको देखते हुए बाबा ने 25 फरवरी 1949 में यह मानव धर्म की स्थापना की। बाबा ने सभी वेद पुराण से हमें 12 खड़ी के रूप में इस मार्ग की सिकवन बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम सुबह की विनती शाम की प्रार्थना हवनकार चर्चा बैठक सेवक से मिलन जन जागृति कार्यक्रम ये बाबा के आदेश एवं मार्ग की शिकवन के आधारित जो हम इस मार्ग में हम जो सुबह की जब इस मार्ग को अपनाते हैं, मार्ग की दीक्षा में हमें आदेश स्वरूप हमें अनुभव के कार्य मिलते हैं, जिसमें हमें एक भगवान का अनुभव मिल जाता है। तो बाबा ने हमें जो हम इस धर्म में हम किसी कारण से अपनी दुख परेशानी को मार्ग में से जुड़ते हैं, तो हम जो सुबह की विनती बाबा ने हमें आदेश स्वरूप जो दिए हैं, तो हमें इस मार्ग की सिकवन के आधार पे हमें जो सूर्य उदय होने के पहले हम शिक्षकों की विनती हो जाना चाहिए। तो हम सुबह की विनती सूर्य उदय होने के पहले जो हम किसी कारणवश इस मार्ग में जुड़ते हैं, हम वह दुख परेशानी से इस धर्म में बाबा के आदेश स्वरूप हम सुबह की विनती करते हैं और बाबा के नाम कर एक तीर्थ बनाते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने परिवार में की जो दुख परेशानी है अपनी जो परेशानी रहती है वह दूर होती है। लेकिन हमें इन आदेशों पर रहकर नियमित रूप से जो बाबा के आदेश है उनका पालन करना चाहिए। सत्य मर्यादा क्या है इसे पहचानना चाहिए। बाबा ने हमें शाम की प्रार्थना में हम जो बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। हमें एक भगवान का अनुभव मिल गया और उसके बाद निष्काम कर्म योग कब मिलेगा, जब हम मार्ग की दीक्षा लेते हैं। हम परिवार से मार्ग को अपनाते समय पूरे परिवार के लोग जाते हैं, लेकिन जो हमें आदेश प्रमाणित जो इस मार्ग की सिकवन के आधार पर जो बाबा ने हमें चर्चा बैठक जो बाबा ने हमें महत्वपूर्ण जो दिया इस मार्ग की सिकवन के आधार पर, तो हमें इस चर्चा बैठक में हम परिवार से नहीं आते, तो हमने कहीं ना कहीं बाबा के आदेश से वंचित होते हैं। क्योंकि इस धर्म में बाबा ने इस धर्म में सभी को अपने अपने कर्मों का विधान बताया, क्योंकि इस धर्म में बाबा ने मार्गदर्शन में कहे कि अपनी अपनी गलतियों को उतारो पार, बाप बेटे का क्या है विचार। क्योंकि पिता की करनी को बेटा नहीं भरेगा और पिता की करनी को बेटा नहीं भरेगा और बेटे की करनी को पिता नहीं भरेगा। तो हर परिवार में सदस्य होते हैं, हर किसी का जिम्मेदारी होती है। उसी प्रकार धर्म में हर शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है और हमारा कर्तव्य होता है कि हम इस धर्म में जो हम कितने बाबा के आदेशों का पालन करते हैं, हम किन आदेशों पर चलते हैं और हमने कब तक का वचन दिए तो भगवान ही जानता है और वो सेवक ही जानता है।
क्योंकि किसी ने कहा है बदन है मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार की है। बदन है मेरा मिट्टी का, सांसें उधार की है। घमंड करूं किस बात का, यहाँ पर तो सब हम किराएदार है। क्योंकि हम जीवन में इस धर्म में इस धरती पर हमने जन्म लिया, तो एक ना एक दिन हमें जाना भी तय है। क्योंकि जब तक हम अपने कर्मों के माध्यम से हम अच्छे कर्म, बाबा के आदेश स्वरूप इस मार्गों की शिक्षा अनुसार हम अच्छे कर्म करते हैं, अब किस प्रकार से हमें फल मिलता है वो भगवान हमें हम जो योग बोलते हैं, हमें अनुभव मिलता है, उसके माध्यम से हमें फल मिलता है। तो हमें अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते, अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए बाबा के आदेश स्वरूप चलना चाहिए। इस धर्म की शिकवन जो बाबा ने हमें सिखाया कि मानव की मानवता होनी क्या चाहिए। जो व्यक्ति अपनी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निस्वार्थ भावना से एक दुखी कष्टी मानव को अब उनको एक अच्छी रास्ता दिखाकर उनके जो जीवन में जो परिवर्तन हो जाता है, ये मानव की मानवता कहलाती है। तो हमें जो बाबा के आदेश स्वरूप हमें चलना चाहिए, आदेशों पर रहकर चलना चाहिए। और हम जो बोलते हैं कि जो मानव अभी विचार के माध्यम से चर्चा बैठक में बाबा के सेवकी ने बताए कि जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने के लिए, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। यह 5 नियम बाबा ने हमें 3 शब्द 4 तत्व 3 शब्द बाबा ने दिए हैं, लेकिन 5 नियम क्यों बताए, यह भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमें इस 5 नियम का हम पालन करते हैं तो हमें जीवन में चलने की राह मिलती है, हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है और मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य में पूर्ण होते हैं। लेकिन जो हम विचारों के माध्यम से और विचार हम देते भी है कि अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना, तो हम किस प्रकार से एकता कायम कर लेंगे। तो बाबा के आदेश स्वरूप हमें जो सत्य, जो हमारे मानवीय जीवन के जो मूल मंत्र है, सत्य, मर्यादा, प्रेम, हम इनका सबसे पहले हमें अपने परिवार में और हमें इन आदेश उसका हमें पालन करना पड़ेगा। सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण करना पड़ेगा। जब हम सत्य का आचरण करेंगे वहाँ मर्यादा कायम होगी, और जब मर्यादा कायम होगी वहाँ प्रेम स्थापित होगा। तो अपने परिवार में जिस प्रकार से हम संगठन में रहकर बाबा के आदेश स्वरूप हम कार्य करें, कोई भी कार्य करें, तो हमें परिवार में बैठकर विचार करना चाहिए। हमें आपस में जो भी बात होती है, क्योंकि एकता का जो हम इस मार्ग बोलते हैं, तो हमें एकता में जो भी असफल जो भी कार्य होता है वो पूर्णतः आपस में आसानी से हो जाता है। तो उसी प्रकार सेवक परिवार में भी हम आदेश स्वरूप बोलते हैं कि सेवक परिवार में भी जो बाबा के आदेश स्वरूप चर्चा बैठक होती है, सेवक सम्मेलन होता है, जन जागृति कार्यक्रम होता है, तो वहां पर भी हमें उपस्थित दर्ज कराना है। जब तक हम किसी सेवक के यहाँ चर्चा बैठक में या भगवत कार्य में नहीं जाएंगे, जब तक भी वो सेवक हमारे यहाँ नहीं आएगा, तो हमें इस प्रकार से हमें वहां पर सहयोग में जाना चाहिए, और हो सके तो हमसे जो सहायता बने उसे सहयोग प्रदान भी करना चाहिए। क्योंकि जो बाबा ने हम जो जिस प्रकार से हमारे घर में जो झाड़ू रहती है वो एक रस्सी में सूत्र में बंधी रहती है, तो वह पूरा घर का कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू से जब रस्सी छूट जाती है तो स्वयं कचरा बन जाती है। तो हमें बाबा ने सीधा धर्म के माध्यम से साफ रास्ता बताया। हमें संगठन में रहना है, एकता के साथ रहना है, और जिस प्रकार से हमें संगठन में एकता के साथ जो भी कार्य हम करते हैं तो वह आसानी से सहयोग होता है। और बाबा ने इस धर्म के माध्यम से हर सेवक सेविका को सीधा और सटीक रास्ता बताया है। क्योंकि जो बाबा के आदेश स्वरूप इस धर्म में हम अपने परिवार की दुख परेशानी को दूर करने के लिए आए, तो हमें अपने आप को देखते हुए बाबा के आदेश स्वरूप चलना चाहिए। क्योंकि बाबा ने बोले कि परपंच साधते हुए परमात्मा के कार्य करना, पहले अपने गृहस्थी और अपने आप को देखे, उसके बाद जो समय मिलता है वह सीखता। तो हमें जो भगवत कार्य में एक भगवान की जो गुणगान है उसमें चलना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है फुर्सत नहीं है सेवकों को, फुर्सत नहीं है सेवकों को अपने जीवन के सारे काम से एक दिन तो समय निकालो भगवान की चर्चा बैठक के नाम से। इतना कहकर मैं आपको सबको को विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार। अब ये विचार में थे बगदारा से परम पुरुष परमात्मा सेवक राम जी, उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे। उन्होंने
विचारों के माध्यम से हमें बहुत सी विचार दिए जो हमें सीखने लायक है, हमको विचार करने लायक है। ये बात सत्य है कि हम जो झाड़ू घर में लगाते हैं, अगर वह रस्सी में बंधी हुई रहती है तो पूरे घर के कचरे को साफा करती है, अगर वह रस्सी खुल जाती है तो वो खुद कचरा बन जाती है। यह बात सत्य है। तो हमें भी उस बंधे हुए झाड़ू के जैसे एकता के साथ रहना है और एकता से कार्य करना है और इस मार्ग में एकता दिखाना है। तो अभी बाबा के सेवक राव जी ने बहुत अच्छे विचार रखे। ऐसे विचारों को हमको आत्मसात करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए और हमें भी ऐसे विचार बने, ऐसे हमको आत्मसात करना चाहिए और विचार करना चाहिए। तो मैं बाबा के सेवक राव जी को बहुत सभी सेवक से पाँव से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे और आज ये भगवान की